गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 12th का लेसन 7 पी ब्लॉक आज डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए पी ब्लॉक में 6 ग्रुप आते हैं, 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A एंड 0 ग्रुप। ये 6 ग्रुप आते हैं, जिनमें से 3rd A और 4th A ग्रुप फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। आगे के 5th A, 6th A, 7th A और 0 ग्रुप आपका इंटर में है। इस ग्रुप में से 5th ग्रुप आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस ग्रुप को नाइट्रोजन फैमिली भी कहा जाता है। नाइट्रोजन फैमिली में 5 तत्व आते हैं आपके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये तत्व आते हैं। इन तत्वों में नाइट्रोजन परिवार का तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह नाइट्रोजन जो है वो अपने ग्रुप का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात इसमें जैसे गुण पाए जाते हैं आगे वाले तत्वों में भी वैसे ही गुण लगभग समान रूप से मिलते हैं, इसलिए इसे नाइट्रोजन परिवार का तत्व कहते हैं। तो नाइट्रोजन परिवार तत्व कहते क्यों हैं, आइए इसको देखते हैं आगे। तो नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की आवर्त सारणी में क्या स्थिति है, उसका क्या स्थान है, आइए उस स्थान को जरा चेक कर लें, कहाँ पर आवर्त सारणी में इन्हें रखा गया है। तो आवर्त सारणी में नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को 5th A उपवर्ग में रखा है, 5th A उपवर्ग में रखा गया है। देखते हैं, नाइट्रोजन 7, फास्फोरस 15, आर्सेनिक 33, एंटीमनी 51 और बिस्मथ 83। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कर लिया। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से हमें क्या समझ में आया कि अंतिम कक्षक में सभी तत्वों के अंतिम कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन हो रहे, सभी के अंतिम कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन, और ये जो 5वां वाला इलेक्ट्रॉन है वो P वाले उपकोष में प्रवेश कर रहा है। 2P, 3P, 4P, ये वाला आएगा 5P, ये वाला आएगा 6P। तो सभी के अंतिम कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन हैं और ये 5वां इलेक्ट्रॉन P उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए इनको 5th A उपवर्ग में रखा गया है। A इसलिए कहा जाता है क्योंकि S ब्लॉक और P ब्लॉक में अगर कोई तत्व आता है तो वह उपवर्ग A में बढ़ जाता है, और अगर D में आता है तो उपवर्ग B में चला जाता है। तो यहाँ P में आया हुआ है इसलिए उपवर्ग A हो गया। अतः इनको आवर्त सारणी के 5th A उपवर्ग में एक साथ रखा गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमने आवर्त सारणी में इसकी स्थिति की जांच कर ली। अब चूँकि आपको बताया गया कि ये नाइट्रोजन इनके गुणों का प्रतिनिधित्व करता है तो इनके गुणों में समानता मिलनी चाहिए। तो इनकी क्या समानताएं हैं, उनके क्या गुण हैं, आइए उनके गुणों को जरा डिस्कस कर लें। तो देखते हैं जो नाइट्रोजन फैमिली है या 5th वर्ग है, उपवर्ग है, उसके गुण क्या क्या है। फर्स्ट, वर्ग में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ धात्विक गुण बढ़ जाता है, अर्थात नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दोनों अधातु होते हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी ये उपधातु हैं तथा बिस्मथ में धात्विक गुण पाया जाता है, इसमें थोड़ी सी धात्विक चमक होती है। ये दोनों उपधातु हैं, अर्थात इसमें अधातु और धातु दोनों के ही गुण इनमें उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, तत्वों के भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है, अर्थात इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो भौतिक गुण हैं इनके, उनके भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता चला जाता है। भौतिक गुण मतलब भौतिक अवस्थाओं में। नाइट्रोजन, जैसा कि हमें मालूम है कि नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में प्राप्त होता है, नाइट्रोजन गैस में के रूप में होती है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन ही पाया जाता है। फास्फोरस ठोस अवस्था में होता है लेकिन यह अधातु होता है, एक प्रकार से ये क्या है, अधातु है। ठोस अवस्था में पाया जाता है, अधातु होता है, काफ़ी मुलायम होता है, सामान्य ताप पर अगर इसको रख दिया जाए तो ये भाप में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात वाष्पित तो हो जाता है, यानी वेपराइजेशन की प्रक्रिया इसमें हो जाती है। बाकी बचे 3 तत्व आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये सब ठोस होते हैं और इनमें हल्की सी धातुओं जैसी चमक भी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट,
नाइट्रोजन और बिस्मथ को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी अन्य तत्व जो हैं वो सभी अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। अपरूपता का मतलब होता है जो एक से अधिक रूपों में पाया जाता है उसे अपर रूप कहा जाता है। जैसे कार्बन है, कार्बन एक से अधिक रूपों में पाया जाता है। कार्बन आपको कोयले में मिलता है, कार्बन आपको ग्रेफाइट में मिलता है, कार्बन कागज जलाने पर प्राप्त होता है, कार्बन आप रोटी को जला दे उसमें प्राप्त होता है, कार्बन आप शक्कर को जला दे उसमें प्राप्त होता है। अर्थात कार्बन कई रूपों में मिलता है। मुख्यतः हम कार्बन के 2 ही रूप पढ़ते हैं, लेकिन कार्बन हमें कई रूपों में मिलता है। इसी तरह से यहाँ पर भी अपर रूप यानी जो एक से अधिक रूपों में प्राप्त हो, तो नाइट्रोजन और बिस्मथ को केवल छोड़ दिया जाए तो बाकी बचे हुए तत्व फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी इनके अपर रूप होते हैं। इसमें फास्फोरस के 3 अपर रूप होते हैं, लाल, सफ़ेद और काला। 3 अपर रूपों पाया जाता है, जिनमें से लाल हमें ज़्यादा नुकसान नहीं करता, सफ़ेद बहुत नुकसान करता है, इसीलिए इसको हमेशा पानी के अंदर रखा जाता है, और लाल को गर्म कर देने पर काला फास्फोरस प्राप्त हो जाता है। आर्सेनिक और एंटीमनी के 2 अपर रूप होते हैं जो ग्रे कलर और पीले रंग में पाए जाते हैं। ग्रे और पीले रंग के रूप में पाए जाते हैं आर्सेनिक और एंटीमनी। नेक्स्ट, इस वर्ग के जो अधिकांश यौगिक होते हैं उनमें सहसंयोजी बंध पाया जाता है, या ये कहें कि ये सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। अधिकांश यौगिक सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं और उनमें सहसंयोजी बंध पाया जाता है। लेकिन अगर धातुओं के नाइट्राइड अगर ले लिए जाएं तो धातुओं के नाइट्राइड में आयनिक बंध होता है। नाइट्रोजन जब धातुओं के साथ जुड़ता है तो धातुओं के नाइट्राइड के रूप में जब बनेगा तो उस समय इनमें आयनिक बंध पाया जाता है, लेकिन मुख्यतः मतलब अधिकांश तौर पर यह सहसंयोजी बंध में ही परिवर्तित होता है। नेक्स्ट, इस ग्रुप के जो तत्व हैं उनमें मुख्यतः 2 ऑक्सीडेशन नंबर पाए जाते हैं, -3 और +5। अंतिम कक्षक में अधिकतम 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनका ऑक्सीडेशन नंबर 5 होता है, जबकि यह अपनी अंतिम कक्षक को पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इसलिए इनकी मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -3 होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस ग्रुप के अधिकांश तत्व -3 से लेकर के +5 तक ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक को सभी बच्चे इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, और ये ध्यान दें कि नवंबर वाले मंथ में आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने सुनिश्चित किए गए हैं, इसलिए इस दिए गए टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करें। जहाँ पर आपको ना समझ में आए वीडियो को रिज्यूम कर लें आप, ताकि आप उसको अच्छी तरह से पढ़ सकें। बीच बीच में रोक करके कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप हमको बताते भी रहें, ठीक। और अगर इसमें कोई भूलवश कोई त्रुटि अगर रह जाती है तो आप हमको इस बात की जानकारी भी प्रदान करें कि अगर कहीं कोई मिस्टेक रह गई है लिखने में या बताने में, कोई अगर मिस्टेक हो गई है तो आप हमको बता भी सकते हैं। लेकिन ये ध्यान दें कि इसको अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि नवंबर में एग्ज़ाम आपके होने हैं। इस नोट्स को बना लें और अच्छी तरह से पढ़ लें। तब तक के लिए हैव ए गुड डे।